है ना, यूज करो तो आपके पास ऐसा होता है। ठीक है, आनंद है। ओम ओम बढ़िया, खुश हो जाओ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो सर्वसाहणम। अतः प्राणी स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियां पूर्वाचरण क्रमेण सकल कर्मचार्थम भाव पूजा वंदन स्तव समेतम श्री श्रुत भक्ति का सर्ग करुण्यम। कोटिशतं द्वादशे कोटिलक्षांसीते त्रिकानि चैव पञ्चाशदष्टोत्तरसंख्या मेतच्युतं पंचपदं नमामि यत्तं गणधरदेवगन्त्यं सम्मं परमामि भक्तियुक्तो सुधामहिं शीर्षा इच्छाई मंत्री शुद्ध भक्ति भाव सबो कथ सलुचेव अंगो अंगे पहनने पौने परि में सुध पड़मामी होगा ऊपर चुलिया छय सुतत्तय दूरम कर्णस्कारम अंशे में पूजे में गंधा में नमस्तामी दुख को कमक महिलाओ सुई प्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रिया पूर्वाचरण क्रमण सभी कर्मचार्थम भाव पूजा वंदन स्तव समेतम श्री आचार्य भक्ति का ऐसा करूँगा। जलदीपारिकेभ्यः स्वपरमद्विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपुण्यभ्यो गुरुभ्यो गुरुभ्यः छत्तीसगुणसमग्रे पंचव्याचारकरणसंधरिसे शिष्याध्वपुष्ले धम्मारि सदा वन्दे गुरुभक्ति संयम्या तरन्ति संसारसारं घोरं क्षिण्यति अट्टकं जन्मं मरणं न पावयन्ति
ये नित्यमृतमन्त्र ओम निर्धाजानानियो प्राकुला षड्कर्मा विदधा सपोदन्दना साधुप्रिया साधवा शीलब्धावरणा गुणप्रेरणा चन्दार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटनवटा ऋणन्तु मां साधवा गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छाएं बनते आर्यभक्ति गाओ सगोगतस्थलोचेय सम्राण समदंसन समचरित्रणमट्टिवेकं पंचचरणमैरियणमय राजिसुदरणवदेशियणवज्रयण प्रियं अंचे में पूजे में वंदामि नमस्सामि दुःखमुख वहिला सुगणं समाय वर्णं जन्मन संपत्ति ऊर्ध्वमध्यम ईश सुरासुरमणिसेन वन्दितं बोधधारिकं ममलं परमामि वर्तमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारं नमो रियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सरसा। जब लेंतन सिद्ध परमेश श्री भगवान की जय। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी की जय। आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की जय। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। गुणवाणी माता की जय। नहीं लिया सबने या ले आओ यहाँ रखना है बीच में। वो मिटा दिया किसी ने? हाँ, इसी में मिटा दिया उस चीज़ को। आपसे फिर से मेहनत करना है। पेन है, इसमें है मार्किंग आपका पूरे। ठीक है। पेन है ना? पेन नहीं है, ये रखना है। चले जाने उसकी आवश्यकता है। ग्रंथ लेंगे आप? ग्रंथ चल रहा है प्रवचन 7, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी वस्तु कैसी है इस बारे में हमको बता रहे थे। अमृतचंद स्वामी जयसेन स्वामी ने उसका विस्तार किया। अपन देख रहे हैं वस्तु जो है बिना परिणाम के नहीं होती है और परिणाम जो है बिना वस्तु के नहीं होते हैं। ठीक है, जो वस्तु परिणाम स्वभावी है अपने अस्तित्व को लिए हुए है, उस वस्तु का अस्तित्व कैसा है तो द्रव्य गुण पर्याय में उसका अस्तित्व है। कल अपन ने गुण देख लिए थे, पर्याय देख ली थी। एक समय में जो अभेद रूप से देखा जाता है तो वो पर्याय है। उस एक समय में भेद रूप से देखें तो गुणों की पर्याय अनंत पर्याय वहाँ पर मिलती है अपने को। ठीक है, और अभेद रूप से त्रैकालिक वस्तु को देखना, ध्रुव्यांश को देखना, वो द्रव्य सामान ऊर्ध्वता सामान्य की अपेक्षा से अपन ने कहा। और उसी द्रव्य को अपन ध्रुव्यांश को देखकर जब उसको कहते हैं तो उसको गुण कहते हैं।
इस तरह से वस्तु की अपनी चर्चा चली थी। तुमने मेहनत करवाई उससे, बालक से, तो अब समझाओ तब तक कर लेते हैं। हाँ ना, आप समझाओ तब तक मैं पूरा बात- अभी अपन पढ़ते ही हैं, अभी देखते हैं। चलो ठीक है, नए लोग हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है इन लोगों को, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं है, सुनो, अभी सब समझ में आ जाता थोड़ी देर में। चलो लाओ डस्टर दो बेटा। डस्टर है क्या? तो ठीक है, बना भी नहीं देना चाहिए, मिटता नहीं। ताकत लगाते हैं बेटा। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं वस्तु की। जो वस्तु है वो क्या है? परिणाम वाली है, और परिणाम यानी कोई ना कोई अवस्था में पाई जाती है, वही वस्तु है। अभी और शॉर्ट कर दे रहे हैं, अपने को ज़्यादा नहीं बता रहे। इन लोगों को पता है, नए लोग टेंशन नहीं लेना, बस इतना है ना? सामान्य और विशेष, कभी भी विशेष से रहित सामान्य नहीं होता, सामान्य से रहित विशेष नहीं होता। और ये जो सामान्य विशेष जो है वही वस्तु है, वही वस्तु के अंश है। ठीक है, वस्तु कैसी? तो परिणाम से युक्त है, ऐसी वस्तु है। यानी कि अब हम बता रहे हैं कि ऐसे जीव बताओ जो मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंच और सिद्ध ना हो, इसके अलावा बताओ। ऐसा जीव बताना है आपको, है ना, जो मनुष्य रूप में नहीं चाहिए अपने को, तिर्यंच रूप में नहीं चाहिए, देव और नारकी के रूप में नहीं चाहिए, सिद्ध के रूप में नहीं चाहिए, बाकी किसी भी रूप में चलेगा। हाँ हाँ, निगोदिया जी कह रहे हैं भैया जी, तो निगोदिया जी किस में आता है? तिर्यंच में आता है। ठीक है, और बोलो, कोई और खोज के लाओ तो समझ में आए। हाँ हाँ, स्थावर, स्थावर किस में आएगा? किस में डाल दें? स्थावर किस में डालें? तिर्यंच में। स्थावर क्या है? मनुष्य है क्या? देव है स्थावर, नारकी है स्थावर, सिद्ध है स्थावर, तिर्यंच में आएगा। कहने का मतलब अब आ रहा है, समझ में आ जाता है अभी। तो हम जीव की बात कर रहे हैं, जीव ही इन अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो हम ये बता रहे हैं कि जब जीव ये वस्तु है, और वस्तु जो है वो बिना परिणाम के नहीं होती, यानी अवस्था की नहीं होती है, किसी ना किसी अवस्था में वो पाई जाती है। जब कभी भी आप जीव देखोगे तो किसी ना किसी अवस्था में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई पर्याय रहेगी कि नहीं रहेगी? उसी को हम कह रहे परिणाम, पर्याय। ठीक, तो बिना परिणाम के वस्तु नहीं होती, यानी जीव जो है वस्तु है। आप वस्तु हो कि नहीं हो? कौन सी वस्तु हो? जीव वस्तु हो। कोई परिणाम है आपका? कौन सा परिणाम है? मनुष्य। परिणाम यानी पर्याय, मनुष्य पर्याय। तो जीव जो है कोई ना कोई परिणाम से युक्त होता है। परिणाम बिना वस्तु के नहीं होते। ये जीव अवस्था किसकी बनी? कंडीशन। जीव अवस्था नहीं है, जीव जीव है। जीव की कोई ना कोई अवस्था होती है। ठीक है, उस अवस्था को हम कहते हैं पर्याय, अवस्था को कहते हैं परिणाम, अवस्था को कहते हैं हालत, अवस्था को कहते हैं दशा, अवस्था को कहते हैं स्थिति। इतना सारा नहीं याद रख पाओ, पर्याय और परिणाम याद रखें। ठीक, तो वस्तु बिना परिणाम के नहीं होती
परिणाम जो है, ऐसे कोई मनुष्य बताओ जो जीव ना हो, ऐसा कोई देव बताओ जो जीव ना हो। जीव है कि नहीं है? त्रियंश बताओ। होमी, तुम पहली बार आए हो, तुम बता दो। हाँ, तो सिद्ध, ठीक है। तुम जीव हो कि नहीं हो, इतना तो पता ना। तो हम जीव हैं, तुम्हारी कोई स्थिति है कि नहीं है, तुम्हारी हालत है, कोई दशा है, अवस्था है, उसी को हम कह रहे पर्याय। तुम जीव हो, तुम्हारी अवस्था मनुष्य की है। यहाँ जितने बैठे हैं ये सब कौन है? मनुष्य है कि त्रियंश? कोई तो नहीं है त्रियंश यहाँ पे? त्रियंश भी है लेकिन ठीक। अपन अभी आप ही की बात करते हैं, उनसे नहीं कर रहे बात, वो नहीं सुन रहे हमारे लिए। तो वस्तु बिना परिणाम के नहीं होती और परिणाम बिना वस्तु के नहीं होते। और जो वस्तु होती है वो सामान्य विशेष अवस्था में पाई जाती है, विशेष रूप को लिए होती है। वस्तु में सामान्यपना भी होता है, वस्तु में विशेषपना भी होता है, ठीक है। अब हम सामान्य के दो भेद बता दिए थे आपको, वो भी कह रहे हैं महाराज मत लिखो। दूसरा है अपन लोगों के साथ ऐसा ही होता है ना। जो चीज़ हम लोगों के पास आती है वो बंद हो जाती है। क्या? क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि अपन खुले हुए हैं। क्योंकि वो बोलती है कि आप महाराज के पास आओगे तो आप भी बंद हो जाओगे, आपके भी संसार का अंत हो जाएगा। इनके भी संसार का क्या हो गया है? अंत हो गया है, इसलिए बंद हो जाती है, ठीक है। तो सामान्य दो प्रकार का अपन ने देखा है, ऊर्ध्वता सामान्य, तिर्यक सामान्य। विशेष भी दो प्रकार का बताया था, गुण विशेष और पर्याय विशेष। और ज़्यादा नहीं समझाते, ये लोग तो कल भाग जाएंगे, इनके लिए क्यों मेहनत करें अपन ज़्यादा, तुमको पता ही है ना। तो इतना समझ लो बस, ज़्यादा कोशिश मत करो। तो अपन आगे चलते हैं, ठीक है। आप भी मेहनत मत करो, हम भी नहीं करें। आओ इधर, ठीक है, रख दो, बंद करके रखो। हमारी गलती, हम खुला रख देते हैं तो बंद हो जाती है ना। ठीक है, तो 8 पॉइंट अपन ने कल समझ लिए थे। भेद दृष्टि से भी देख लिया था, अभेद दृष्टि से भी देख लिया था। भेद में भी दो प्रकार से देखा था, ठीक है। अभेद में भी दो प्रकार से देखा था। इस तरह से अपन गुण पर्याय द्रव्य से युक्त ही जो है सत है, द्रव्य गुण पर्याय से युक्त सत है, सत ही जो है वस्तु है शब्द से जो भी कहा जाता है। ये क्या है? पेन है। ये क्या है? शास्त्र है। ये क्या है? शास्त्र है। ये क्या है? माइक है। ये क्या है? है कह रहे हो ना। है यानी एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, उसकी सत्ता। तो उस है को बता रहे हैं। जो है शब्द से कहा जाता है वो कैसा है? तो वो द्रव्य गुण पर्याय वाला है। भूमि कैसा है? तो द्रव्य गुण पर्याय वाला है, ठीक। इतना तो याद रहेगा। तो अब आगे अपन देखते हैं फिर, ठीक। हाँ, कल वस्तु के द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की चर्चा आई थी। कोई भी वस्तु है वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव वस्तु से भिन्न उपलब्ध नहीं होता। वस्तु जो है इसका कोई ना कोई द्रव्य है, द्रव्य क्षेत्र काल, शॉर्टकट में लिखना है, भाव। इसको कहते हैं स्वचतुष्टय। हर एक वस्तु का अपना स्व चतुष्टय होता है। स्व कितना होता है? स्व यानी सेल्फ, स्वयं, ठीक है। हमारे लिए स्व और कौन कौन है? कौन है? स्वजन है ना, हमारे परिवार के लोग स्वजन नहीं है। हाँ? तो हमारे लिए, हमारे को छोड़कर और जो कोई भी है वो सब क्या है? वो सब पर में आता है। ये क्या है? पर। ये क्या है? पर। ये क्या है? भगवान। हम बोलते जाओ,
के लिए पर, ठीक है ना। फिर यहाँ तक हो गया, आगे चलें। आप लोग वस्त्र पहने हुई क्या है, पर है। चश्मा पर, चूड़ी पर, तुम्हारे पॉकेट में जो है वो सब पर, ठीक। आगे चलते हैं। शरीर बोलो अब, आँख, दांत, कान, नाक, हाथ, पैर, क्या है ये सब, पर है। अपन, अपना, अपना है क्या, अपना है क्या, क्या है अपना, तो अपना क्या है वो बता रहे आप। जो अपना है वो चार ही चीजें, ठीक है। अपना जो है, जो अपन है, वो चार रूप में बटे हुए हैं। स्वद्रव्य, हमारा आत्मद्रव्य, आत्मा ही। जैसे कि रोटी बनाई, तो रोटी किससे बनी, आटे से बनी। आटे के अणु, आटे के परमाणु वो द्रव्य रूप हुए, वो द्रव्य कहलाए, स्वद्रव्य, ठीक है। तो द्रव्य है हमारा स्वयं, हमारा कोई ना कोई एरिया है, क्षेत्र। कहाँ पर हो, कहाँ पर रहते हो आप लोग, घर पे रहते हो, है ना, ठीक है। घर पे कहाँ रहते हो, ठीक है। आपने कहा घर में रहते हो, घर तो इतना बड़ा है, कहाँ रहते हो, तो एक रूम में रहते हो। रूम में भी इतना बड़ा रूम है, कहाँ रहते हो, समर्थ, उस 2 फीट की जगह में 1 फीट की किसी, हाँ 2 फीट की जगह, उस 2 फीट की जगह तुम्हारी है क्या, वो भी नहीं है, वहाँ नहीं रहते तुम, है ना। तो वो भी पर है, पर में पहले ही देख लिए। तो स्व क्षेत्र यानी जो हमारा द्रव्य है, वही जो स्थान घेरता है अपना, उसका कुछ ना कुछ स्थान है, वो उसका स्व क्षेत्र है। जो बाकी स्थान है वो सब पर है, वो स्थान स्व में नहीं आते। उस द्रव्य का स्वयं जो स्थान घेरता है ना, जिस बात से कहते हैं स्थान घेर रहा है जितना, तो वो स्वयं उसका स्थान घेरना। अभी हालांकि आप बैठे हो कहाँ, तो आकाश के क्षेत्र में बैठे हो, आकाश में बैठे हो ना, सबको बैठने के लिए स्थान आकाश ही देता है, तो वो क्षेत्र हुआ। द्रव्य समझ में आ गया। क्षेत्र, काल, कोई ना कोई कंडीशन रहती है, अवस्था रहती है, क्या कहते हो आप, वो काल नहीं, वो भी काल क्या है, वो पर है। अभी 2021 चल रहा है, वो पर है, वो काल आपकी अवस्था नहीं है ना। तो आपकी दशा, बाल्यकाल, युवा काल, प्रौढ़ काल, वृद्ध काल, वो काल, काल से अपन क्या नापते हैं, अवस्था नापते हैं। वृद्धावस्था आ गई, युवावस्था आ गई, तो काल यानी अवस्था, पर्याय, ठीक। और भाव, भाव है कि नहीं कोई ना कोई, हाँ तो एक वस्तु का कोई ना कोई भाव होगा कि नहीं होगा, इसका भाव है कि नहीं है, ये तो जड़ है, ये क्या है, इसमें भाव, बोलो जल्दी मनीष, नहीं है इसमें भाव। हाँ तो अभी हम आपको बताते हैं इसमें भी भाव है, ठीक है। भाव अभी बता, अभी हमने क्या कहा, वस्तु जो है वो स्वचतुष्टय में रहती है और स्वचतुष्टय से रहित वस्तु नहीं होती है। ये वस्तु है क्या, वस्तु, वस्तु है, तो वस्तु है तो इसमें होगा कि नहीं होगा भाव, होगा। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य पने का भाव है, वो भाव आप समझ रहे हो जो हमारे भीतर में आते हैं, वो भाव, भाव यानी गुण, ठीक। शॉर्टकट में यदि अपन समझने के लिए कहें आपको, तो भाव यानी गुण। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका भाव नहीं हो, इसका भाव है तभी आपने भाव दिए है इसके। सोना पहने हो ना, सोने का क्या भाव है, हाँ बोलो होमी क्या भाव है, ईंटे का तो भाव पता होगा, रेती गिट्टी का पता होगा, है कि नहीं भाव है।
उसके अंदर भाव है तभी आप उसका भाव देते हो, भाव ना हो तो बस हर एक वस्तु है उसका कुछ ना कुछ गुण है, उसी को हम कहते हैं भाव। गुण नाम से नहीं कह रहे हैं अभी यहाँ पर, क्योंकि गुण तो अनेक होते हैं, भाव भी ऐसे अनेक होते हैं, लेकिन एक रूप बता रहे हैं अभी सब उसका। तो हर एक वस्तु जिस समय में होगी तो ये द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव उस वस्तु में पाया जाएगा। अभी ये पूरा मिलाकर पर्याय होता है, क्योंकि पर्याय केवल द्रव्य से नहीं बनती है, केवल भाव से नहीं बनती है, उसकी अवस्था को पर्याय कह रहे हैं अपन। तो उस अवस्था में बाल्यावस्था के कोई भाव रहते कि नहीं होते, युवावस्था के भाव हैं कि अलग, प्रौढ़ अवस्था के कुछ दूसरे भाव, वृद्धावस्था के भाव। हाँ 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 है तो अब मनुष्यपना बना रहे हो आप, एक बता रहे हो, एक देख रहे हो, तो एकता देखना है क्या मतलब है? ठीक, विशेषता देखोगे तो क्या मतलब है? पर्याय। लेकिन अब उस वस्तु को ही हम कह रहे हैं कि वो वस्तु जो है पूरी ऐसी कैसी है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव रूप है। कोई ना कोई द्रव्य है, उसका स्वयं का क्षेत्र है, कोई ना कोई कंडीशन में है, अवस्था में है, हालत में है, काल है उसका स्वयं का, और भाव है उसका। ये वस्तु का स्वचतुष्टय है। ये वस्तु का स्वचतुष्टय कौन हरण कर सकता है, कौन निकाल सकता है? आप निकाल सकते हो ना, गन्ने में से शक्कर निकाल लेते हैं, हाँ क्यों निकाल लेते हैं कि नहीं? बोलो जल्दी से, निकालता नहीं है कोई? गन्ने में से शक्कर निकाल लिया अपन ने, अच्छा छोड़ो, गन्ने में से पूरा रस निकाल लिया, ठीक है, हाँ बोलो जल्दी। गन्ने में से रस निकाल लिया, पूरा रस निकाल लिया। आजकल बड़ी मशीनें चलती हैं, वो शुगर मिल में देखे हो, पूरा निकाल लेती रस, निकाल लेते कि नहीं? तो वस्तु के क्या बोलते, उसको चूस लिया बोलते हैं पूरा, है ना, एनर्जी गन्ने की हाँ हाँ बोलो जल्दी बोलो, हाँ आया नहीं, आगे चलते हैं। नहीं ठीक, तो आप नहीं निकाल सकते। जो स्वचतुष्टय है वो किसी के द्वारा हरा नहीं जाता। हमारा चतुष्टय, अब हमारा चतुष्टय कौन हरेगा, कौन ले सकता है? कोई चोरी कर ले हमारे यहाँ से, हाँ कोई ले जाए उठाकर, कोई जला दे तो, जलाने से तो नष्ट हो सकता है। तो ये समझना, ये स्वचतुष्टय वस्तु हमेशा स्वचतुष्टय में पाई जाती है, कभी वो अपने चतुष्टय से बाहर नहीं होती है। कोई उसके चतुष्टय को बदल नहीं सकता, हर नहीं सकता, ले जा नहीं सकता। आध्यात्मिक रूप में अभी नहीं ले जा रहे अभी आपको, लेकिन आध्यात्मिक रूप इसका मेन है। क्या? ये विश्वास हमारा, वस्तु को जानने का मतलब है अपने स्वचतुष्टय का विश्वास, और अपने स्वचतुष्टय का विश्वास हो जाने का मतलब है आप भगवान बन गए। इसका विश्वास हो जाए आपको। अभी तो लगता है देखो बाहर कौन ले जाएगा, चप्पल जूता खोल कर आए, कोई ले जा रहा है उठा के, देखो कोई ले जाएगा उठा के, है ना, ले जाएगा उठाकर, ले जाएगा, ले जाए तो ले जाए, क्यों? पर है ना, सही है, ठीक है। तो मूल बात समझो अपन, स्वद्रव्य वस्तु के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव वस्तु से भिन्न उपलब्ध नहीं होते। ये कुछ भी चीज वस्तु से भिन्न नहीं पाई जाएगी, यही वस्तु है। वस्तु का मतलब ही है क्या कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ये मिलकर वस्तु बनी है। गया आया गया आया, ठीक, जाओ फिर आओ, अभी निकल, ठीक, अच्छे जाना, हाँ। अब आगे चलते हैं।
द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो गया क्लियर समर्थ। ओम शांति। अब आगे कह रहे हैं यहाँ पर स्वात्मोपलब्धि। अब वस्तु अपन सामान्य की बात की थी, अब वस्तु के लिए अब यहाँ पर आत्मा में लगाकर कह रहे हैं आचार्य भगवान। यहाँ पर लिखा है स्वात्मोपलब्धि रूप शुद्ध परिणमन के बिना शुद्ध जीव पदार्थ नहीं है। यदि सिद्ध भगवान है तो सिद्ध भगवान कोई ना कोई अवस्था में है कि नहीं है? सिद्ध भगवान ही उनकी अवस्था है। तो सिद्ध भगवान जीव है कि अजीव? है ना? तो जीव है, शुद्ध जीव। तो यह कह रहे हैं कि शुद्ध परिणाम, शुद्ध आत्मोपलब्धि रूप शुद्ध परिणामन के बिना शुद्ध जीव पदार्थ नहीं है। यानी जो शुद्ध पदार्थ है वो शुद्ध पर्याय से युक्त है। कौन सी पर्याय? सिद्ध पर्याय। ये जीव है, जीव समझ में आए कि नहीं आपको? जीव है, ये जीव कोई ना कोई कंडीशन में रहेगा कि नहीं रहेगा? जब ये 4 कंडीशन में है तब तक तो अशुद्ध है, ये 5वीं कंडीशन में है तो शुद्ध है। तो सिद्ध जीव, जो शुद्ध जीव है वो भी कोई ना कोई कंडीशन में है कि नहीं है? इससे और एक चीज समझना, सिद्ध बदलते हैं कि नहीं बदलते? हाँ बोलो मनीष। नहीं बदलते। सिद्ध सम्यक बेटा नहीं बदलते। होमी सिद्ध। ओम सिद्ध भी बदलते हैं। बदलते हैं। परिणमन स्वभावी है कि नहीं? है सिद्ध भगवान है। हर एक वस्तु जो है हर समय चेंजेबल है, हर समय चेंज होती है। बस ये अंतर इतना है, आप लोग चेंज हो रहे हो कि नहीं हो रहे? हाँ एक बात बताओ, आप लोग चेंज हो रहे कि नहीं? क्यों? आप बचपन में इतने ही थे, चेंज हो गए ना? पक्का पक्का चेंज हुए। कब चेंज हुए? 10 साल के बाद में, 20 साल के बाद? हर पल, हर समय, हर क्षण। ठीक है, हर समय आप चेंज हो रहे हो, जीव चेंज हो रहा है। अब ऐसा कहें हम, हाँ एक बात समझना, जीव ही चेंज हो रहा है, क्योंकि वो जीव जो है वो जीव अलग से नहीं है, वो जीव ही तो मनुष्य रूप हो गया ना। अच्छा आप हो गए, ये चीज समझने की इसलिए फिर से कह रहे हैं बीच में एक बार, जीव ही बदल के क्या हो रहा है? मनुष्य रूप हुआ है। वो जीव ही बदल के क्या हो गया? नरक तिर्यंश रूप हो गया। जीव बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? वो जीव ही बदल रहा है और वो जीव ही कोई ना कोई अवस्था में पाया जाता है, अपने में ही बदल रहा है। ठीक है। अब अभी अपन देखते हैं, आप कितने साल से मनुष्य हो? जब से जन्मे हो, जब जो भी है एक्सेट्रा, है ना? तो आप कब चेंज हो रहे हो? हर समय। अभी 10 साल पहले आपसे पूछते आप मनुष्य हो कि नहीं हो, तो होमी क्या कहते? मनुष्य। बचे थे 10 साल पहले थे, अब नहीं हो। ठीक है, तो अभी भी क्या हो? आप मनुष्य हो, तो आप भी तो वही हो। बदले कि नहीं बदले? बदल रहे ना। तो अब हम सिद्ध की पूछ रहे हैं, सिद्ध बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे? अभी आप कह रहे थे नहीं बदल रहे। कैसे बदल रहे? जैसे मनुष्य रहकर ही भी आप मनुष्य ही रहे। 10 साल पहले भी मनुष्य थे, अभी भी मनुष्य हो, मनुष्य। ठीक है, लेकिन बदल रहे कि नहीं बदल रहे? बदल रहे। ऐसे ही सिद्ध है, सिद्ध 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 रूप में बदल रहे, हर एक समय में बदल रहे हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है। ये कब पुरानी होगा? आज साड़ी पहने हो आप लोग, कब होगी पुरानी? नई साड़ी आज पहनी है, बताओ जल्दी। हाँ? अरे पुरानी खरीदी है आपने, नई खरीदी नहीं है। नई खरीदी की पुरानी? बोलो आप। हाँ? ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं खरीद लो आप। ठीक है,
समझना बात को कि क्या है, अपन ने खरीदी उसी समय से क्या है ये बदलना है। वो जीव जो है वो अजीव रूप में नहीं बदलता है, और सिद्ध जो है यानी शुद्ध जो है वो अशुद्ध में नहीं बदलेगा, लेकिन शुद्ध जो है वो शुद्ध में बदलता रहता है। बस ठीक। चतुष्टय बताया था तो अपन जीव की चर्चा में कर रहे थे, तो बदलता है कि नहीं बदलता? बदलता है। आया समझ में? जीव हर समय बदलता है। तो ये हर समय वस्तु का मतलब ही है, जो कोई भी वस्तु है हर समय बदल रही है। एक तो क्या? स्थूल बदलाव हो गया जो दिखता है, ठीक है, ये पेन है तो ये टूट गया तो आपको दिख रहा है, ये बदल गया। और एक होता है सूक्ष्म बदलाव माई, जिसको अर्थ पर्याय कहते हैं, वो प्रति क्षण बदलती है, वो हर वस्तु में बदलेगी। वस्तु परिणमन स्वभावी है। परिणाम का मतलब ही हमने बताया, परिणमन हर समय उसमें परिणमन चल रहा है, हर समय बदल रही है ना। अब कोई कहे कि आप बदल गए हो तो बुरा मत मानना, ठीक। बोलना बदलना तो स्वभाव है ना, ठीक। तो हर समय हम ही बदल रहा हूँ, बोलो। हर घड़ी वस्तु बदल रही है या परिणाम? हाँ, अब ये बताओ, अब वस्तु बदल रही कि परिणाम क्या बदल रहा है? अभी इन्होंने कहा था ना, जीव नहीं बदल रहा है ना। तो वैसे ही अरे वस्तु जो है वही परिणाम है, और परिणाम है वही वस्तु है। वस्तु परिणाम छोड़ के अलग नहीं है। परिणाम ये बताया हमने इनको। परिणाम यानी भाव नहीं लेना है। अरे भाव भी ले, सब ले, भाव एक अर्थ में छोड़ो नहीं, हाँ, सब मिला के परिणाम। ये वो सामान्य अर्थ में भाव ले लेंगे तो वो नहीं आया ना समझ में? वस्तु और पर्याय दो अलग अलग चीज नहीं है, हमने यहाँ बताया। ये एक ही है। पहले वाला नहीं बनाया डायग्राम हमने, वो वाला तुम समझ गया, फोटो खींची तुम। हाँ, तो वो भी इसमें है, तो वो ऊर्ध्वता सामान भी ले लो, तो वो ऊर्ध्वता सामान्य होने पर भी वो बदला कि नहीं बदला? क्योंकि वो ही पूरा का पूरा मिलाकर तो वस्तु है, और वस्तु परिणाम वाली है। ऊर्ध्वता सामान्य लेने पर भी, ऊर्ध्वता सामान देख रहे हो तो आप पूरी वस्तु देख रहे कि आधी? आधी देख रहे हो, आधी देख रहे हो, अंश देख रहे हो, उसका सामान्यपना देख रहे हो। इसलिए तो कल कहा था अभेद दृष्टि, अभेद दृष्टि से देख रहे हो। क्या आई बात समझ में? ठीक। क्या चल रहा था अपना ये स्वचतुष्टय द्रव्यच्छेद, बात चल रही थी सिद्ध की। सिद्ध बताया था जो शुद्ध जीव है। अब ये जो शुद्ध जीव है वो शुद्ध अवस्था में है, तो शुद्ध अवस्था बिना जीव के है क्या? शुद्ध अवस्था है, पर्याय किसकी है? वो जीव की है, ठीक है। तो यही इसमें कहा कि शुद्धात्मोपलब्धि रूप शुद्ध परिणाम के बिना शुद्ध जीव पदार्थ नहीं होता है। अब ऐसा कोई शुद्ध जीव बताओ जो सिद्ध ना हो। शुद्ध क्या? शुद्ध वो बोल रहा अरिहंत। ठीक। अशुद्ध तो हाँ, अशुद्ध अरिहंत अशुद्ध। ना, अशुद्ध क्यों अशुद्ध है? क्योंकि अरिहंत एक नहीं है, दो हैं। अब और उसको कर दे रहे है ना। क्या? शुद्ध का मतलब होता है अकेला। शुद्ध घी है आपके यहाँ, मिक्स नहीं है, डालडा नहीं मिलाया है, इसलिए क्या है? शुद्ध है। कोई चीज अशुद्ध कब होती है? कुछ मिला हुआ होता है। अरिहंत में क्या मिला हुआ है? कर्म।
मिले हुए हैं ना अभी, इसलिए अशुद्ध। ठीक, शुद्ध यानी सिंगल, मैं अकेला, शुद्ध। ठीक, तो शुद्ध यानी शुद्ध। अपनी अपेक्षा से अशुद्ध है, ऐसा कहना पड़ेगा। हाँ, अपनी अपेक्षा से कैसे शुद्ध? अपनी अपेक्षा। ठीक है, अभी तो हम शुद्ध की क्या बताए, मिला हुआ है तो अशुद्ध, नहीं मिला है तो भाव शुद्ध। मोक्ष की अपेक्षा। अब वो भाव में नहीं जा रहे अभी हम, ऑपरेशन नहीं करो अभी तो हम तो शुद्ध सिद्ध, हमने परिभाषा, हमारी परिभाषा से बाहर चले गए आप। भाव मोक्ष की अपेक्षा शुद्ध है। शुद्ध कब होता है आदमी, कोई चीज शुद्ध कब होती है? जब या तो 100% शुद्ध गए अपन, अब आ जाओ परसेंट में आना पड़ा आपको। या फिर नहीं, भाव मोक्ष अभी की तो हमने अपेक्षा शुद्ध मात्र कहा था ना। ठीक है, अपेक्षा। 100% अशुद्ध नहीं है। तुम डरते क्यों? अशुद्ध बोलो ना। ये आचार्य भगवान बोलेंगे स्वयं अशुद्ध, हम काय को डरें? मैंने तो ये स्टार्ट किया स्वयं था कह रहे हैं, शुद्ध, है ना? अब मैं वापस शुद्ध पे आया। शुभ अशुभ और अशुभ। हाँ, तो अब तो शुभ अशुभ में तो नहीं डाल सकते उनको। ठीक है, ठीक है, वो किसके थे, अशुद्ध किस में डालोगे, किस में डालोगे? ठीक, अपन जब शुभ अशुभ देखे थे तो अपन ने शुद्ध के फल में डाल दिए थे, वहां शुद्ध की बात दूसरी थी। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट दूसरा चल रहा है, ये साइंस है, वो मैथ्स था, मिक्स मत करो। ठीक, ये समझना। तो शुद्ध परिणाम के बिना शुद्ध जीव नहीं होता है, ये बता रहे हैं। आगे चलते हैं अपन, हो ही गया पूरे रिवीजन में टाइम। शुद्ध नया नहीं मिला, द्रव्य क्षेत्र कालभाव नहीं मिला तुमको? नया ही मिल रहा है हर समय तुमको। तो अब ये तो सिखा रहे हैं उसको कि नया बोलो, ये बोल रहे हैं नया नहीं मिला, तो मैं इसलिए बोल रहे हैं हम इसको तो शुद्ध जीव पदार्थ, अब बोल रहे हैं हम, शुद्ध जीव पदार्थ के बिना शुद्धात्मोपलब्धि रूप शुद्ध परिणमन नहीं है। शुद्ध परिणमन शुद्ध पदार्थ के बिना नहीं है, शुद्ध पदार्थ शुद्ध परिणमन के बिना नहीं है। ऐसे ही सभी पदार्थ में लगा लेना, जो भी पदार्थ है वो परिणमन के साथ है। आप लोग शुद्ध हो कि अशुद्ध? अशुद्ध पदार्थ है, इसका मतलब हम अशुद्ध जीव हैं। हमारा परिणमन कौन सा है? हमारी परिणमन भी अशुद्ध ही है। ठीक, ये चार यहाँ, ये चारों अशुद्ध है। ये हो गया। इसके बाद कह रहे हैं यह परमात्म पदार्थ आत्मस्वरूप द्रव्य व सहज ज्ञान आदि गुण व केवल ज्ञान आदि पर्यायों में अवस्थित सत्य है। अब परमात्मा की चर्चा चल रही है अपने की। अब तुमको बताना है क्या? समर्थ परमात्मा द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? परमात्मा क्या है, वस्तु है कि अवस्तु है? ये बताओ पहले मेरे, इन लोगों से पूछ लेते हैं कि परमात्मा क्या है, वस्तु है। ठीक है, परमात्मा वस्तु है, इनका कोई ना कोई परिणाम होगा कि नहीं होगा? कौन सा परिणाम है इनका? सिद्धत्व, ये सिद्ध पर्याय। ठीक है, वस्तु है परमात्मा, आप वस्तु हो कि नहीं हो? आप वस्तु हो, परमात्मा वस्तु है। जैसे परमात्मा है वैसे हम हैं, नहीं है? अरे वो भी वस्तु, हम भी वस्तु है। ठीक है, अब क्या डिफरेंस है ये नहीं पूछ रहे। अब बताना है परमात्मा है, वस्तु है। वस्तु है तो अभी इन लोगों से, अब इन लोग थोड़ा कठिन हो जाएगा। द्रव्य बताना है, इसका गुण बताना है, पर्याय बताना है। सब शुद्ध तो है ही, सिद्ध है तो शुद्ध है। तो परमात्मा द्रव्य, ये आत्मा द्रव्य। ठीक, गुण बताओ। परमात्मा के गुण तो बता दो, ये तो आप लोग भी बता सकते हो। बोलो महाराज।
जी, परमात्मा के गुण, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन। हाँ वो भी है, सही है। सहज ज्ञान आदि गुण है। ये बताना है आप, क्योंकि गुण कौन से बताए जाएंगे? गुण बताने बोला हमने। हाँ, तो केवल ज्ञान क्या कहा आपने? मैंने कहा शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन। केवल ज्ञान केवल दर्शन बोला ना, शुद्ध ज्ञान। ठीक? हाँ, तो शुद्ध ज्ञान, तो शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन आपने क्या बोल के पूछा? सोचो कि बोला ये सहज गुण बोल के बोला कि नहीं? नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आता है। अरे नहीं, जब आपने ये सोच के बोला ही नहीं तो यहाँ कहाँ क्यों लिखे हम पता? सहज ज्ञान गुण नहीं सोचा था ना आपने? यानी ये गुण की भी अवस्थाएं होती है, हमने कहा था कल अपन ने देखा था हर एक गुण अपनी अवस्था में होता है। तो उनका सहज गुण है वो केवल ज्ञान अवस्था में है। ये केवल ज्ञान एक पर्याय है उनकी। ये ज्ञान गुण की एक पर्याय बता रहे हैं, और पूरी मिलाकर ये परमात्मा एक पर्याय है। परमात्मा हुए हैं कि थे ही? परमात्मा पहले से थे क्या? कि परमात्मा हुए हैं? अब बताओ जल्दी से, परमात्मा हुए हैं कि परमात्मा थे ही? आप मनुष्य हुए हो कि आप मनुष्य थे ही? आया समझ में? आप मनुष्य हुए हो, आप क्या होगे आगे? हाँ, तो ठीक है। तो ऐसे ही जो परमात्मा हम कह रहे हैं ना, हुए हैं, तो हुए हैं तो वो अवस्था, ठीक है, उस अवस्था में यही परमात्मा वस्तु होने पर परमात्मा जो है ये पर्याय है, उनकी अवस्था है। और यही परमात्मा किसी बिना वस्तु के नहीं है। तो उसमें द्रव्य देखना है अपने को, तो हम देखते हैं त्रैकालिक एक सा, तो वो आत्मा है। परमात्मा है वो भी आत्मा है। हुए हैं इसलिए परिणाम है, ठीक है? हाँ, और हुए हैं परिणाम है, इसलिए वो परिणाम किसके हैं? आत्मा के हैं। आत्मा ही मनुष्य थी, आत्मा ही निरोध में, त्रियां देव में, आत्मा ही सिद्ध पर्याय में, ठीक? तो इसलिए आत्मा द्रव्य और सहज गुण, जो भी गुण होंगे उसके सब वो सहज गुण पाए जाते हैं, वो पूरे गुण, अवस्था नहीं करें। और गुण की अवस्था वो पर्याय, केवल ज्ञान। सही है। ये द्रव्य गुण पर्याय, तीनों मिलाकर वस्तु, तीनों मिलाकर परमात्मा। केवल ज्ञान किसका है? अरिहंत भगवान का है कि सिद्ध भगवान? बोलो। अरिहंत का नहीं, अरिहंत का भी बोल दो, सिद्ध का भी बोल दो, जिसका चाहे उसका बोल दो, ठीक? सहज गुण, अब आपके पास क्या क्या है इसमें से? हाँ, आपके पास क्या है बोलो जल्दी से, इतनी देर बैठे हो तो कुछ तो मिला है ना? आत्मा है आपके पास, आत्मा है, और गुण नहीं है आपके पास कोई है ना? सहज गुण भी है आपके पास में, आत्मा भी आपके पास में, बस आपकी पर्याय कौन सी है? यहाँ आपके है, यदि सम्यक दृष्टि हो तो मति श्रुत ज्ञान। यदि सम्यक दृष्टि हो, और मिथ्या दृष्टि हो तो ऐसे मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन लगा लेना ये अंतरात्मा बहिरात्मा का सहज गुण, सबके में सहज गुण होता है। क्योंकि गुण क्या है? सहभवो गुणा, हमने इसलिए पहले पढ़ा से अच्छे से पूरा पढ़ा है कि नहीं? इसलिए सहभवो गुणा, गुण कब अलग होते हैं आत्मा से? कब अलग होते हैं आत्मा से गुण? सहज है। तुम्हारी क्लास इन लोग तो एक्स्ट्रा में आए, हाँ? कभी नहीं होते, कभी
नहीं होते, यही तो कहा था, इसलिए तो गुण कह रहे हैं उनको, सहभवो गुणा, हर समय साथ में रहते हैं, कभी अलग नहीं होते। इसलिए तुम हो, तुम्हारे में भी है, सिद्धों में भी है, अरिहंत में भी है, ये सब है। पर वो गुण कैसे हैं? कोई ना कोई अवस्था में है। हमारे पास ये अवस्था है, इनके पास ये अवस्था है, अवस्था चेंज है। टाइम अप, कल मिलेंगे। ठीक है, अब बोलो समर्थ। एनी क्वेश्चन? मिला? चल, अभी थोड़ा सा इसमें बचा है, अपन और करेंगे इसको। हाँ ठीक है, इसको फिर से करेंगे और आज मतलब कल। अभी 22 पॉइंट दिए हैं अपन, अभी 11 पॉइंट किए अपन ने। नमो रे अंताणम नमो सिद्धाय।